welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, बिहार, MP, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज विद डेली प्रैक्टिस पेपर एंड हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल लेमैन टर्म में अगर मैम हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं, राइट। अगर हम लोग देखें, हमने देखा था हमारे जो जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर कौन से सेक्टर का है मैम? टर्शरी सेक्टर का है। जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर है टर्शरी सेक्टर का। तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में सबसे ज्यादा शेयर किसका है? आज भी पहले के मुकाबले कम है लेकिन आज भी ज्यादा है मैम किसका? प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर का रोल बहुत बड़ा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, राइट। तो अब यही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। मैम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी? जैसे कि अगर गवर्नमेंट जो है, जो लोग हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवाए, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, लोन फैसिलिटी होगी लेकिन कम इंटरेस्ट रेट पे, राइट। उससे क्या होगा? वो अपने शॉपकीपर्स या कुछ छोटे छोटे जो है अपना कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिर अच्छी अगर वाटर फैसिलिटीज हो तो जैसे जो रेन पे डिपेंड रहते हैं फार्मर्स, उनके लिए भी होगा, उनकी भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उनको रेन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा, कोई कंस्ट्रक्शंस वगैरह कहीं अगर चल रहा हो तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहे। उसके साथ अगर हम लोग देखें और भी कई एक्टिविटीज़ है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज लोग खोल सकते हैं, छोटे छोटे अपने ही घरों में छोटा छोटा काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होती है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह भी कमाने जा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए जिससे कि क्या क्रिएट होगी? एम्प्लॉयमेंट। और गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कुछ ऐसी स्कीम्स लाए, और लाती भी है, जो कि स्टार्टअप्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी हो लोगों के। तो इसी के चलते अगर हम लोग बात करें, कनेक्ट विद द स्टोरी ऑफ लक्ष्मी प्लस रोल ऑफ गवर्नमेंट। लक्ष्मी की स्टोरी से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये देखते हैं कि लक्ष्मी की स्टोरी में एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की स्टोरी थी। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की स्टोरी थी मां। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की स्टोरी थी। राइट, किसमें मैम? लक्ष्मी की स्टोरी में। अब ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की स्टोरी क्या कह रही थी? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब था कि उनकी फैमिली में, मान लीजिए ये एक लैंड है, ठीक है, एक उनके पास एक खेत है जिसपे 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो है वो काम कर रहे हैं। अगर वो 5 मेंबर ऑफ द फैमिली काम करते हैं तो भी उनका प्रोडक्शन कितना होता है? अगर 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली काम करते हैं तो भी प्रोडक्शन सेम है, 5 kg मान लीजिए। और अगर 2 मेंबर्स काम करते हैं, राइट, 2 मेंबर्स काम करते हैं तो भी प्रोडक्शन सेम है, कितना मैम? 5 kg। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है? कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। वो जो 3 लोग हैं एक्स्ट्रा, वो 3 लोग जो है वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, मतलब उसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं कि लग तो रहा है वो काम करे लेकिन अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, वो कहीं और भी काम कर सकते हैं और जो फैमिली के लिए प्रोडक्टिव हो सकता है, राइट। उनको ज्यादा से ज्यादा मैम उसमें इनकम मिल सकती है। अब देखिए
प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी, अगर इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाए अच्छे तरीके से इरिगेशन फैसिलिटी कराई जाए, रिडक्शन होगा किसमें, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में और एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन वर्क। देखिए मान लीजिए उन्हीं के वहां पे कोई कैनाल बन रही है, तो उस कैनाल के कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर वो लोग इन्वॉल्व हो जाए, राइट, और इरिगेशन फैसिलिटी होगी, ऑब्वियसली उनको रेन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और कभी कभी उनकी फसल जो खराब होने का चांसेस है पानी ना मिलने की वजह से, वो भी नहीं होगी, राइट। उसके साथ जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का पार्ट वो लोग बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी, अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी में, तो किसान अपने यहाँ से दूसरे आसपास के शहरों से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फूड ग्रेन्स को अच्छे प्राइसेस पे बेच पाएंगे, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट लोन, अगर उनको सस्ती दरों पर लोन मिल जाए, कैसे मैम, सस्ती दरों पर लोन मिल जाए, सिंपल इंटरेस्ट पे रेट पे जो है उनको लोन मिल जाए, तो उनके लिए कितना अच्छा, वो कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं अपना। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, क्लास 9 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, वहां पर थे एक मिश्री लाल जी। कौन थे, मिश्री लाल जी। वो एक शुगर केन, वो एक फार्मर थे और क्या प्रोड्यूस करते थे, पहले वो शुगर केन गन्ना बोते थे। मैम अब क्या हुआ कि उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया और उन्होंने अपने फील्ड में, अपने खेत में एक शुगर केन की मशीन ले ली, ठीक है, शुगर मिल लगा ली, ठीक है, तो शुगर मिल लगा ली, शुगर मिल से वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं मैम, शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अब देखिए उनकी इनकम बढ़ेगी। अब वो क्या करते थे कि आसपास के जो गांव के किसान थे उनसे भी क्या ले लेते थे, शुगर केन ले लेते थे और उसको प्रोसेस करके वो शुगर बनाते थे, राइट। उसको प्रोसेस करके, अब वो शुगर क्या है, उनके लिए ज्यादा इनकम जनरेट करेगा, वो प्रोसेस हो चुकी है और वो क्या है, ज्यादा इनकम जनरेट करेगी। तो इस तरीके से अगर उनको चीप लेबर्स मिले, लोगों को मतलब इंटरेस्ट मिले, तो वो क्या करेंगे, चीप क्रेडिट मिले और चीप इंटरेस्ट रेट पे, तो मैम वो अपने लिए कुछ भी स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने लेवल, कोई शॉप को ओपन कर सकते हैं, राइट। यूजफुल इन बाइंग इक्विपमेंट्स एंड स्टार्टिंग न्यू वर्क, कोई इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं। आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपको पता है कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह भी वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री भी बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री भी बोला जाता है इसे। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब मैम, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये है, ये एक तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडस्ट्रीज है और कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, छोटी छोटी जो है, जैसे फूड के कोई बिजनेस है, जैम बना रहे हैं, अचार पापड़ बना रहे हैं, घर लेवल पर छोटे छोटे टॉयज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, छोटे लेवल पर जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो वो उस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री। आप अपने घर से भी काम शुरू कर सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडस्ट्रीज होती है। इसमें जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, राइट, कोल्ड चेन स्टोरेजेस हो गए, तो इस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी मैम स्टार्ट किया जा सकता है। एक्सप्लोरिंग न्यू सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट, अगर हम न्यू सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर आज भी सबसे बड़ा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर आज भी सबसे बड़ा सेक्टर है किसका मैम, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। इसी के चलते प्लानिंग कमीशन जो है, पहले इनका नाम प्लानिंग कमीशन था, लेकिन बाद में 1 जनवरी 2015 के बाद बदल के क्या हो गया, नीति आयोग। क्या हो गया, नीति आयोग जो हमारा कमीशन है उसने एस्टिमेट किया। देखिए हम ये देखते हैं ना कि कौन सा जो है सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अगर कोई सेक्टर हमारा ज्यादा ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली हम उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर लोग एक शिफ्ट ला रहे हैं किसी की साइड तो हम उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट दी और उसने क्या किया, एस्टिमेट किया कि 20 लाख जॉब्स जो है
वो कहाँ पे क्रिएट हुई है? इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। तो एजुकेशन सेक्टर में तो प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, किसकी मैम? प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन की हमारी जो रिपोर्ट है, अगर हम उसमें बात करें कितना, 20 लाख जॉब्स, 20 लाख जॉब्स जनरेट हुई किसमें? अलोन एजुकेशन सेक्टर में। सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मेनी मोर डॉक्टर्स। अब देखिए एजुकेशन सेक्टर जो है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है, टीचर्स वगैरह का जो है उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है। अगर हमें हेल्थ स्टेटस भी अपनी कंट्री का अच्छा करना है, आपको पता है जो हमारा ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है और ह्यूमन रिसोर्स को सबसे अच्छा बनाने के लिए दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी हेल्थ और एक एजुकेशन सिस्टम। हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारी कंट्री के लिए। वी नीड क्या मैम? मोर डॉक्टर्स हम लोगों को चाहिए, ठीक है, नर्सेस चाहिए एंड हेल्थ वर्कर्स चाहिए जो हमारे काम करते हैं। तो अगर ये कैसे होंगे रूरल एरियाज में भी, स्पेशली टू वर्क इन रूरल एरियाज, तो कैसे होंगे? जब गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉय करेगी, जॉब देगी, तभी तो जनरेट होगी ना ये सारी। अब देखिए आपने एक चीज देखा होगा, विलेजेस में ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते, ज्यादातर गवर्नमेंट की ही फैसिलिटीज वहां पर चलती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए होता है और वो ज्यादातर सिटीज में होते हैं जहां उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो सिमिलरली अगर हेल्थ सिचुएशन हमें ये समझ आया प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट से, एजुकेशन में सही चल रहा है, 20 लाख तो अकेले ही वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई। अब हेल्थ सिचुएशन कब अच्छी होगी? जब ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगे, राइट, हेल्थ वर्कर्स होंगे, कहाँ? रूरल एरियाज में। उसके बाद these are some ways by which jobs would be created and we would also be able to address the important aspects of development talked about in this chapter, right। अगर हम लोग देखें हमारे important aspects जो है डेवलपमेंट के, हेल्थ हो गया। अब हमने वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था? हमें एक हेल्थ चाहिए होती है, एक अच्छी एजुकेशन मैम चाहिए होती है, राइट। हमने पढ़ा था ना कि हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा होना चाहिए। कैसे होगा? जब हमारा हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा तभी तो होगा, राइट। सिर्फ एक इनकम को ही नहीं देख सकते ना, एजुकेशन, हेल्थ सारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें, every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area। हर स्टेट और उस रीजन के जो लोग हैं उनमें वो पोटेंशियल है कि एक तो उस रीजन की डिमांड्स उनको पता है और उनको पता है कि क्या क्या जो इनकम सोर्स है वहां पर जरूरी है। इट कुड बी टूरिज्म। अब मान लीजिए आप मसूरी जा रहे तो हमें पता है वो टूरिज्म के लिए अच्छा है। कुछ हमारी रिलीजियस कैपिटल, मान लीजिए कोटा जाते तो कोटा किसके लिए जाना जाता है? एजुकेशनल हब है, राइट। अगर वो हमारा एजुकेशनल हब है तो ऑब्वियसली वहाँ क्या होंगे? बहुत सारे कोचिंग सेंटर होंगे। तो उस एरिया की डिमांड लोगों को पता है कि वहाँ पर क्या चलता है ज्यादा, तो उस हिसाब से उस पर काम किया जाता है। अब मसूरी वगैरह जाएंगे तो वहाँ एजुकेशन की थोड़ी करेंगे, हम नैनीताल जा रहे हैं, हम शिमला जा रहे हैं, हम ऊटी जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो टूरिस्ट प्लेसेस है, तो वहाँ टूरिज्म की बात होगी और उसी से रिलेटेड जो है वो काम होगा। तो इट कुड बी टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री हो सकती है और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी सेक्टर भी हो सकता है जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। टूरिज्म तो आज के टाइम में एक बूम करे क्योंकि लोगों को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी, आपकी गर्मी की छुट्टियां होंगी, सर्दियों में हॉलीडे, तो कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते हैं। तो इट कुड भी टूरिज्म हो सकता है। कोई रीजनल क्राफ्ट, हमने देखा है ना कि कहीं की कोई साड़ी, जैसे चंदेरी साड़ीज पसंद है, बनारसी का है, ठीक है, कोई क्राफ्ट हो गए, साड़ीज होगी, या छोटे छोटे जो है उस एरिया से रिलेटेड कोई टेराकोटा प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो बहुत फेमस होते हैं, तो उनको भी जो है मतलब उनमें भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है। और सर्विस सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर तो है ही है, राइट। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग करे और सपोर्ट दे इन सेक्टर्स को, तो ये बहुत अच्छे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the same study by the planning commission says that if tourism as a sector, देखिए हमने एजुकेशन के मामले में देखा तो प्लानिंग कमीशन ने क्या बोलता, 20 लाख जॉब्स अकेले किसने जनरेट की? हमारे एजुकेशन सेक्टर ने। अगर टूरिज्म सेक्टर की ही बात करें, अगर टूरिज्म को इम्प्रूव किया जाए, राइट,
every year we can give additional employment to more than 35 लाख पीपल। हम एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं 35 लाख लोगों को। कितनों को? 35 लाख लोग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ी टर्म होती है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है 35 लाख। तो 35 लाख लोगों को अगर हम टूरिज्म सेक्टर को और अच्छा करते हैं तो 35 लाख लोगों को जो है और एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है हर साल। ये भी एक बात है, हर साल। अब देखिए एक हमारा बहुत ही अच्छा है जिसे हम बोलते हैं मनरेगा, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की हम बात करें, इसे हम बोलते हैं राइट टू वर्क। राइट टू वर्क जो है, देखिए काम करने का अधिकार, क्या वो होता है मैम? काम करने का अधिकार है हमारा राइट टू वर्क। इसी के चलते देखिए गवर्नमेंट इसी तरीके के स्कीम्स लाती है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। उनमें से एक जो है MG नरेगा आपको दी गई है। ये कब आई थी? सबसे पहले ये 2005 में आई थी और इसका जो पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब आया ये? 2005। जब भी आपको राइट टू वर्क की बात करेंगे आपके पेपर में, आप ध्यान रखना आपसे मनरेगा के बारे में बात करें। महात्मा गांधी नेशनल रूरल, नेशनल कहाँ पे मैम? रूरल एरियाज में। क्या? ई का मतलब एम्प्लॉयमेंट, गारंटी एक्ट मतलब रोज बिल्कुल आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। कैसे मिल रही थी इसमें एम्प्लॉयमेंट? ये राइट टू वर्क कैसे दिया जा रहा था? देखिए राइट टू वर्क दिया गया अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में। अब और भी आगे बढ़ा रहे हैं इसको, मतलब बढ़ा दिया गया। इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे हम MG नरेगा भी बोलते हैं। अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू, जो काम करने के लायक हैं, कहां पर? गांव में, एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, जिनको काम की जरूरत भी है, कहां पे? रूरल एरियाज में, आर गारंटेड कितने दिन की? 100 दिन की जॉब जो है हमारे 365 डेज में से एटलीस्ट 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट, एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी। कितने दिन की? 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। देखिए हम बात करें ये क्या है? राइट टू वर्क, जिसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 बोला जाता है। और इसमें एश्योर्ड कितने दिन की मैम? 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स, मान लीजिए कि एक इंसान कैपेबल है और उसका नाम भी है उस लिस्ट में जिसमें उसने लिखवा है कि मैं मनरेगा में काम करना चाहता हूं, लेकिन गवर्नमेंट विद इन 15 दिन में उसको काम नहीं दे पाती है, तो उसको जो है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मीन्स उसको बिना किसी काम के, अगर गवर्नमेंट फेल हो गई उन 15 डेज में काम देने से, तो उसको किसी ना किसी वो बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। मीन्स उसको जो है पेमेंट मिलना बिना किसी काम के शुरू हो जाएगी। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, गवर्नमेंट ने क्या बोला है? 100 दिन की रोजी देंगे जो काम करना चाहता है। अब इन समय गई, मैंने अपना नाम लिखवा दिया, भाई मैं काम करना चाहती हूँ, ठीक है, और मेरी एज भी है, सब कुछ है, जो उनके क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रही हूँ। अगर गवर्नमेंट फेल हो गया, अब गवर्नमेंट ने तो बोला है आपको काम देंगे 100 दिन का, लेकिन गवर्नमेंट फेल हो गई, मुझे काम नहीं दे पाई, ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेरे को भत्ता है वो ज़रूर देगी। मीन्स मुझे घर बैठे 15 दिन तक, अगर सरकार, मैंने अपना नाम लिखवा दिया लिस्ट में, काम नहीं दे पा रही है, तो 15 दिन के बाद मुझे घर बैठे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट।
देखिए मेनली क्या होता है कि वहाँ के लोगों से उसी एरिया के वेलफेयर के काम करवा लिए जाते हैं। रोड बनवाना, जैसे छोटे छोटे गांव के रोड होते हैं वो बनाने में उनको लगा दिया, कंस्ट्रक्शन वर्क में लगा दिया, कहीं भी उनको किसी भी काम में फिट कर दिया जाता है। राइट तो हमने देखा राइट टू वर्क जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसमें कोई भी एबल है उसे 100 डेज की अश्योर्ड बिल्कुल फिक्स एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इन केस मेरा नाम उस लिस्ट में है और अगर मेरे को वो पैसे मतलब काम नहीं दे पाए तो मुझे जो घर बैठे पैसे मिलेंगे आफ्टर 15 डेज। राइट इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हमारे पास है। वैदिक मैथ्स की क्लास भी हमारे पास है, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हमारे पास है। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.